हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टेम्पल इंस्टीट्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृजगुणन विधि और तुलनात्मक विधि के द्वारा सोल्व किया जाता है दोस्तों। और इन सभी विधि पे हमने अलग अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी विधि को हमने एक ही वीडियो में अप्लाई किया है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए कि इस सभी विधि का प्रयोग करके दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है x + y = 5 है और दूसरा है 2x - 3y = 4 है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें 1 मिसिंग है, इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 3 मिसिंग है, इसमें -3 है। मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि सभी को इक्वल करना है। अगर जिसको हम लोग को काटना है उसको इक्वल करेंगे। मतलब x को अगर काटना है तो हमको यहाँ पे इक्वल करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं y को कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर -3 से गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है x + y = 5 और है 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे -3 से, नीचे में गुना करेंगे 1 से। तो गुना कर लेते हैं अब, तो हो जाएगा -3x - 3y = हो जाएगा -15। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3 क्या हो गया, इक्वल। इसको हम लोग कट करेंगे। तो कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, एक्स वाला टर्म बच गया। ठीक है, तो एक्स वाला टर्म को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का है, एक ही जाति का है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, तो -19 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे आसानी से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -19 / -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू क्या आ गया, 19/5। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5 है, x + y = 5 है। तो यहाँ पे x + y = 5 है और x का वैल्यू कितना आया था, 19/5। तो यहाँ पे रख लेते हैं 19/5 + y = 5। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 5 - 19/5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, और जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 होता है। तो यहाँ पे 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 - 19 कितना हो गया, 6 / 5। ठीक है, तो हम लोग को y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5। तो इसी तरह से x का वैल्यू आ गया 19/5 और क्या है, y का वैल्यू आ गया 6/5। ठीक है, तो इस तरह से
एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग दूसरा मेथड जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको भी सोल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग किसी एक मान को पहले एक समीकरण से निकाल लेते हैं और उसके बाद उस मान को दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित करना बोलते हैं, मतलब रखना बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको स्टार मान लेते हैं। ठीक है, अब चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में इसको हम लोग रख लेते हैं। तो 2 समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और x का वैल्यू क्या आया था, 5 माइनस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा, 5। तो 10 माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग को इसको किधर ले जाना है, इधर, या फिर इसको हमको इधर लाना है। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5y इक्वल टू 10 में से 4 चला गया, कितना बच गया, 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5। ठीक है, तो y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं स्टार में रखने के पे। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे अब y का मान स्टार में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे रख लेते हैं। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई था। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 6/5। y का वैल्यू कितना आया था, 6/5। तो अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6। कितना आ गया, 19/5। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू कितना था, 6/5। ठीक है, तो विलोपन विधि द्वारा भी इतना ही आया था और प्रतिस्थापन विधि भी द्वारा इतना ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा है वो है ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो दोस्तों ब्रज गुणन विधि में हम लोग एक लिखते हैं x और दूसरा लिखते हैं y और तीसरा लिखते हैं -1। दोस्तों इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसको हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें भी मैं रूल बता रहा हूँ, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में अगर तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमको तिरछी गुना करके समीकरण को हल करना होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 4 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को हमेशा अगर समीकरण को सोल्व कर रहे हैं तो हमेशा कितना, दाएं वाला से चलेंगे। ठीक है ना, अगर x को यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हम लोग हमेशा दाएं से चलेंगे, और अगर इधर है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसको निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
अब इसका मान को हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में, ठीक है। तो इसका मान कितना है आपका 1 है, और इसका मान कितना है 2 है, और इसका मान कितना है आपका 1 है, इसका मान कितना है आपका -3 है, ठीक है। और इसका मान कितना है आपका 5 है, इसका मान कितना है आपका 4 है, ठीक है ना। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए हम लोग एक्स का मान निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए एक्स का मान निकालना है ये, तो हम लोग किसको चलेंगे, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ये लेना है, क्योंकि एक्स का मान निकालते हैं तो इसको लेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लेंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताया था सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलेंगे, उसके बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। अब गुना करेंगे 1 × 4 माइनस कितना आ जाएगा -3 × 5, ठीक है। उसी तरह से बाई के लिए करेंगे, तो बाई के लिए करेंगे तो हम लोग को इसको लेना है और इसको लेना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएगा 1 और 2 और 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हम बताया था कि हमेशा दाएं से चलना, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये, और फिर यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 × 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 × 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड में, इसको निकालना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लेना है, तो यहाँ से चलेंगे यहाँ, यहाँ से चलेंगे यहाँ, तो हो जाएगा मेरा थर्ड में 1 × -3 माइनस कितना आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सभी को हल कर लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, ठीक है, = कितना हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना 4 = कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा -3 -2, ठीक है। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है। तो हो जाएगा x y कितना 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको हल करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो हमको इसको और इसको लेंगे, और y का वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं x y 19 = -1y -5, ठीक है। और तो हो जाएगा क्या, इसको गुना कर लेते हैं, तो -5x = कितना हो गया -19, और x = क्या हो गया -19 डिवाइडेड बाई -5। तो x का मान कितना निकल गया 19/5, ठीक है, जो मैंने पिछले 2 इक्वेशन में आपको बताया था, ठीक है। हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y/6 = -1y -5 है, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा -5y = कितना हो जाएगा -6, और y = कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -5। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6/5। तो देखिए वही वैल्यू आ रहा है जो पिछले 2 इक्वेशन में आया था, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्रजगुणन विधि कैसे सोल्व किया जाता है। तो जो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था, हमेशा आपको दाएं से चलना है, ठीक है। मतलब x का मान निकालना है तो यहाँ बाएं वाले के यहाँ से निकालेंगे, और अगर लास्ट वाले के निकालें तो हमेशा कहाँ पहुँच जाएंगे डायरेक्ट x वाले पे, क्योंकि इसका दाएं यहीं पे, अगर इसको हटा के रखेंगे तो यहीं जाएगा ना, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि ब्रजगुणन विधि भी पसंद आया होगा। तो हमारा जो तीसरा मेथड है दोस्तों वो है तुलनात्मक विधि, उसको भी हम लोग दोस्तों सोल्व करके देख लेते हैं तुलनात्मक विधि को, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं तुलनात्मक विधि को। तो हमारा इक्वेशन क्या था x + y = 5,
और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। ठीक है, तो चलिए तुलना करना मतलब तुलना कर लेते हैं। तो किसी एक वैल्यू को निकाल लेते हैं इसमें से और दूसरा वैल्यू को निकाल लेते हैं इसमें से और फिर तुलना कर देते हैं, तो तुलना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, तो x इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसमें से अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y और x इजकल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y इजकल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 4। अब इसको दोनों को तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 एंड 4 को तुलना करने पर, ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई इजकल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y इजकल टू 4 प्लस 3y और क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले आते हैं 10 माइनस 4 इजकल टू 3y प्लस 2y। ठीक है, तो हो जाएगा 6 इजकल टू कितना हो जाएगा 5y और 5y इजकल टू कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5y इजकल टू 6 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि 5y इजकल टू आया 6 और y का वैल्यू आ गया 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आ गया 6 डिवाइडेड बाई 5। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 बाई 5, तो x इजकल टू हो गया 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो x इजकल टू कितना आ गया 19 डिवाइडेड बाई 5, तो x इजकल टू आ गया 19 बाई 5 और y इजकल टू आ गया 6 बाई 5। तो दोस्तों आपने देखा कि सभी इक्वेशन में x और y का मान सेम आ रहा है, जो है 19 बाई 5 एंड 6 बाई 5। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और आगे मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताऊँ।